दोस्तों, अगर आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है कि भाई हमें कुछ और मशीन परचेज करनी चाहिए जिससे या तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाएगा, लेकिन तुरंत उसके लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्कीम के बारे में कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं पहले से, आपको एक मशीन खरीदनी है तो उसके लिए 100% तक फाइनेंस कैसे मिल सकता है। जी हां, सिडबी ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है स्पीड। और क्योंकि दोस्तों इस स्कीम का नाम ही है स्पीड, तो हमें पूरा यकीन है कि पूरी तेजी से ये लोन सैंक्शन होगा और इसका डिसबर्समेंट भी होगा। दोस्तों मैं बताता हूं इसकी खास खास बात क्या है स्पीड स्कीम की। दोस्तों पहली बात तो यह है कि आपको 100% तक फाइनेंस मिल सकता है, यानी जो भी कॉस्ट होगी मशीन की जो आप परचेज करना चाहते हैं, आपको 100% तक फाइनेंस हो सकता है। दोस्तों दूसरी खास बात इसकी यह है कि ये तेज गति से मिलने वाला लोन है। आपको जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं यहां डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, लेकिन ये 1 ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है और इसका सैंक्शन भी फास्ट है और डिसबर्समेंट भी फास्ट है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, तो आप अगर 3 साल पुराने एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पिछले 2 साल में कैश प्रॉफिट है तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी मशीनें हैं जिनके लिए आप ये लोन ले सकते हैं? मशीन तो कोई भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट यहां इस स्कीम में यह है कि मशीन सप्लायर्स कौन होंगे। तो सिडबी ने कुछ एमओयू कर लिया है कुछ ओईएम से जो मशीन सप्लायर हैं उनके साथ, और अगर आप ये मशीन खरीदते हैं उन मशीन सप्लायर से, उन ओईएम से जिनके साथ सिडबी ने एमओयू कर लिया है, तब आप अगर एक नए बोरोवर हैं तभी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ आप सिडबी के एक एग्जिस्टिंग बोरोवर नहीं हैं, तब आप वो मशीन खरीद सकते हैं जिन सप्लायर्स के साथ सिडबी ने एमओयू कर रखा है। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, एक एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं सिडबी के साथ, तब आप किसी भी ओईएम से मशीन खरीद सकते हैं जिसके लिए सिडबी आपको फाइनेंस कर देगी। बस हाँ, ये बात जरूर है, सिडबी ने कहा कि देखिए जिस लाइन में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम उसी लाइन की अगर आप मशीन खरीदेंगे तभी हम आपको ये लोन दे देंगे। अच्छा, इसमें लोन मिलेगा कितना? ये जो स्पीड लोन है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बात तो इसकी ये खास है कि आपको 100% कॉस्ट ऑफ मशीनरी का लोन यहां मिल सकता है। अगर आप एक नए बोरोवर हैं सिडबी के लिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई जरा आपको हम थोड़ा देख परख कर देंगे और आपको हम 1 करोड़ तक का लोन देंगे। लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं सिडबी के लिए, तो सिडबी कह रहा है कि देखिए आपको तो हमने आजमा लिया है, तो इसलिए हम आपको 2 करोड़ तक का लोन दे देंगे। अच्छा, इसका रीपेमेंट कैसे होगा? रीपेमेंट के लिए सिडबी ने कहा कि अगर आप स्पीड स्कीम में लोन लेते हैं हमसे, तो हम आपको 2 साल से 5 साल तक के बीच का रीपेमेंट शेड्यूल दे देंगे बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द मशीन और आपके कैश प्रॉफिट के बेस पर। और साथ में उन्होंने कहा कि हम आपको भैया 3 to 6 मंथ्स यानी 3 से 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी दे देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं इस स्पीड लोन को लेने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको कोटेशन लेनी होगी, यानी परफॉर्मा इनवॉइस अपने सप्लायर से। दूसरा, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे। तीसरी कंडीशन यह है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, तो आपको पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होगी। आप कहेंगे कि भैया हमारा जब साल खत्म होता है 31 मार्च को, और अगर हम अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगस्त में कोई लोन लेने जाएं, तो हमारे जो सीए हैं
वो हमारी बैलेंस शीट को ऑडिट नहीं करते और ये अक्टूबर तक चल जाता है। तो सिडबी ने कहा कि हम समझते हैं आपकी बात को, अगर आप अप्रैल से अक्टूबर के बीच में लोन अप्लाई कर रहे हैं तब आप उस साल की प्रोविजनल बैलेंस शीट को अपने सीए से सर्टिफाई कराकर दे दीजिए और उससे पहले 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट दे दीजिए। दोस्तों, है ना सिडबी कितना फ्लेक्सिबल आपके लिए। इसके अलावा आपको चाहिए जो भी प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर हैं, उनकी जो नेटवर्थ है, जो इमूवेबल एसेट्स हैं, उनकी डिटेल्स। इसके अलावा आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी, फर्म का रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट भी देनी होगी यहां सिडबी को, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में ये मशीन कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हो और जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो आपको तो पकड़े, सिडबी को भी पकड़ ले कि भैया आपने इस मशीन के लिए लोन कैसे दे दिया। तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी कंसेंट भी दे दीजिएगा यहां इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। इसके बाद आपको देना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जो एग्जिस्टिंग पावर का बिल है या सैंक्शन है उसकी कॉपी, और अगर आपको इस मशीन को लगाने के बाद कोई एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपने अभी तक उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा या पावर सैंक्शन करा लिया होगा तो उसका भी प्रूफ दे दीजिएगा। अगर आपका जो प्रमाइसिस है वो रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए, नहीं तो आप बताइए कि ये मेरा अपना ही प्रमाइसिस है। अच्छा, अगर आपने कुछ और लोन ले रखे हैं, क्योंकि आप तो 3 साल पुराना तो कम से कम आपका बिजनेस है, तो आप डिटेल दीजिए कि भैया मैंने कौन कौन से लोन ले रखे हैं और उन लोन की सैंक्शन लेटर की कॉपी भी यहां इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लोन है वो एमएसएमईज के लिए है, तो आप अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी यहां लगाना मत भूलें। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपको रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना, आपने इस थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर लिया है जहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये सारी डिटेल जानने के लिए आप हमारा जो एमएसएमई की पाठशाला है कि ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है या उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके लिए आप प्लीज एमएसएमई की पाठशाला में हमारे जो 2 कोर्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वहां मैं इस लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी आपको बता रहा हूं। तो आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है उसकी कॉपी लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए 1 पेज का, ये डॉक्यूमेंट्स लगाइए, सबमिट कर दीजिए अपनी नियरेस्ट सिडबी की ब्रांच में। और हां, आप ये पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, आप चाहते हैं एक और मशीन लेना और आप कहते हैं कि भैया मेरे पास मार्जिन भी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मेरा कैश फ्लो इससे बहुत बढ़ जाएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मेरे पास बहुत और नए बायर्स आ जाएंगे, तो आप 100% फाइनेंस लेने के लिए सिडबी को इस स्पीड लोन स्कीम में अप्रोच करिए जल्दी से। और हां दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, अब ये जो एमएसएमई की पाठशाला है इसमें हमने 2 कोर्स शुरू कर दिए हैं। एक कोर्स का नाम है दोस्तों एमएसएमई गांव गांव में, जहां पर हम 18 क्लासेस यानी 18 क्लासेस में आपके बिजनेस को शुरू करने से और उसको आगे बढ़ाने और किसी परेशानी में कोई रीस्ट्रक्चरिंग या रेजोल्यूशन प्राप्त करने में भी मदद कर रहे हैं। और साथ में दूसरा कोर्स है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहां हम आपको बता रहे हैं हर आपकी एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप प्लीज, मैं यहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां दोस्तों, आपको इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर ये बेल भी पुश कर देनी है, ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो यहां पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।